देखो बेटा, इस सवाल में थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा, सवाल हल हो जाएगा। कह रहे हैं एक बॉडी रोटेटिंग 20 रेडियन पर सेकेंड एक्ट अपॉन ए कांस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड ए डी एक्सेलेशन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा तभी वो डी एक्सेलेट कर रहा है। चाहे तो आप लिख लीजिए कि साहब कोई इनिशियली ओमेगा 20 रेडियन पर सेकेंड से चल रही थी बॉडी, अभी फिगर बनाता हूँ मैं, और उसका जो रिटार्डेशन है एक टॉर्क की वजह से वो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का है। समझिए थोड़ा सा कॉमन सेंस। ये आपने कह दिया सर हमारी बॉडी थी, ये रोटेट कर रही थी और ये हम टॉर्क लगा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो रिटार्डेशन होगा। ये अपना रोटेट कर रही थी, रिटार्डेशन के लिए ये टॉर्क लगा दिया आपने इतनी दूरी पे। हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि एक समय ये धीरे 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 ओमेगा बराबर 0 हो गई। ठीक, अब देखिए ये रुक गई। अब फोर्स क्या है? कंटिन्यू है, टार्क कंटिन्यू एक्ट, टार्क तो लगे ही जा रहा है, लगे ही जा रहा है, कोई होगा यार बैठे लगाया होगा, तो टार्क कंटिन्यू हो गया यानी लगते लगा। तो अब क्या हो गया? इसके रुकने के बाद ये इस दिशा में चलने लगी होगी, अपोजिट दिशा में। वही टार्क लगेगा तो इधर घूमने लगी, वही यूं 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 वही, और ये रुकी है। टार्क कंटिन्यू लग रहा है तो क्या करेगा? इस टार्क की वजह से ये दोबारा घूमने लगेगी। बताना क्या है? टाइम बताना है। विल द बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी? सेम काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की क्या होती है? आपने कहा सर हमको मालूम है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, बदल नहीं रहा है। ओमेगा, अगर ओमेगा सेम हो जाए पहले और जब आप ये दोबारा घूमेंगे उस समय ओमेगा 0 से चालू होगा। दूसरे केस में आपका जब ये रुक जाएगी तो ओमेगा 0 चालू होगा और वो उस ओमेगा तक पहुंच जाए। कहाँ तक पहुंच जाए? 20 रेडियन। बस इसका समय निकाल लेंगे। तो जिस समय इनिशियली आपके पास ओमेगा और इसके बाद ये रुकी है, कंटिन्यू लगा है, तो फिर ये एक्सेलेरेट करनी चालू हुई होगी, क्योंकि टॉर्क आपका कांस्टेंट है तो अल्फा सेम लगेगा। तो ऐसे सूरत हाल में जो है दोनों टाइम को जोड़ लेंगे, वो आपका सेम हो जाएगा। यानी पहले आप निकालिए ओमेगा बराबर ओमेगा 0 माइनस अल्फा टी, 0 20, अरे प्लस रख देंगे तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, यानी 2t इक्वल टू 20, तो t बराबर 10 सेकेंड। तो दोस्तों इस 10 सेकेंड में क्या हो जाएगा? ये घटते घटते 0 हो जाएगी और टार्क अभी भी लग रहा है, तो क्या होगा? अब इधर घूमना शुरू हो जाएगी इस फोर्स की वजह से। तो यानी अब क्या चाहिए आपको? ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, क्योंकि टार्क सेम है। तो आपने कहा कहाँ तक जानी? काइनेटिक एनर्जी सेम का मतलब कि फाइनल जो है एंगुलर इनिशियल के बराबर हो जाए, तभी तो आप कहेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल। कब? ये तो बदलेगा नहीं जब ओमेगा बराबर हो जाएगा। अब ये रुक गया था, टॉर्क सेम है, फोर्स सेम है, इसलिए अल्फा सेम होगा। कितना अल्फा था? 2 था, आपके पास सेम डायरेक्शन में लग रहा है, इनटू टी निकाल लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो टी बराबर 10 सेकेंड। है मैं राइट? तो आपको टोटल टाइम क्या हो गया बेटा? जब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी इनिशियल और फाइनल की, पहला आपके पास 10 सेकेंड था और उसके बाद क्या हुआ? 0 से 20 अचीव करने पे, यानी 20 सेकेंड के बाद आप कह सकते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो इनिशियल थी, यानी इस ओमेगा पे जो थी, वो इस ओमेगा के बराबर हो गई। तो बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि होगा क्या जब टॉर्क लगेगा, धीरे 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 रिटार्डेशन होता है, एक बार 0 हो जाएगा, लेकिन टॉर्क कंटिन्यू लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? फिर से चलने लगेगा। सेम टॉर्क है यानी सेम एफ है, तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। बस एक बार रुकने का टाइम, एक बार वहाँ से 0 से वहाँ तक पहुँचने का टाइम निकाल लीजिए, दोनों टाइम को जोड़ लीजिए, वही आपका आंसर होगा।